सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी हिंदी पुस्तक के गद्य खंड के अंतर्गत पाठ 1 मित्रता नामक निबंध के का अध्ययन कर रहे हैं। और यह निबंध जो है रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखित है, जिसमें मित्र के गुण और दोषों का विवेचन किया गया है। आगे हम इसके 2 गद्यांश पढ़ चुके हैं। अब तीसरे गद्यांश की ओर आज हम इसके कठिन शब्दों को अर्थ को बताते चलेंगे, साथ ही व्याख्या भी करेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं। आप भी किताब निकाल लीजिए अपनी, और मेरे साथ साथ आप भी पढ़िए और इसकी कठिन शब्दों और व्याख्या को आप भी देखिए। सुंदर प्रतिमा, मनभावनी चाल और स्वच्छंद प्रकृति, यही 2-4 बातें देखकर मित्रता की जाती है। लेखक कह रहा है कि ये 2-4 गुण देखकर ही लोग मित्रता कर लेते हैं, पर जीवन संग्राम में साथ देने वाले मित्रों में इनसे कुछ अधिक बातें चाहिए। आगे लेखक बता रहा है कि जब हम जीवन के अत्यधिक कठिनाइयों में जब हम होते हैं, जब हम संघर्षों में होते हैं या जब हम मुसीबत में होते हैं, तो उस समय जो मित्र साथ रहे वही सच्चा मित्र है। या ऐसे समय में जो मित्र हमारे कठिनाइयों और संघर्षों में हमारा साथ दे और कंधे से कंधा मिला करके वो हमेशा तत्पर रहे, तो ऐसे मित्रों में कुछ और ही गुण चाहिए। मित्र केवल उसे नहीं कहते हैं जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें, पर जिससे हमें स्नेह न कर सके, जिससे अपने छोटे मोटे काम तो हम निकालते जाएं, पर भीतर ही भीतर घृणा करते रहें। मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए। लेखक कह रहा है कि हमें ऐसा मित्र चाहिए जो हमें हमारे पथ माने रास्ता, प्रदर्शक माने दिखाने वाला, हमें जो है रास्ते पर मार्ग पर जब तमाम तरह की कठिनाइयां मुसीबतें जब आती हैं या जब आए, तो वह हमें जो है आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे, हमारे मार्ग में जो बाधाएं आए उसको वो दूर करे। ऐसे मित्र ही जो है सच्चे मित्र की परिभाषा को जो है वो चरितार्थ करते हैं। तो लेखक इसीलिए मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक होने के समान होना चाहिए। सच्चा पथ प्रदर्शक जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें। मित्र भाई के समान होना चाहिए जिससे हम अपना प्रीति पात्र बना सकें। लेखक आगे बता रहा है कि मित्र ऐसा होना चाहिए जिससे हम अपने बड़े भाई या छोटे भाई की तरह हम उससे स्नेह कर सकें। जहां स्नेह नहीं है तो वहां पे मित्रता नहीं मानी जाएगी। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए। सच्ची सहानुभूति का अर्थ है कि सुख हो या दुख हो, समान भावनाएं एक दूसरे के प्रति होनी चाहिए। सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, ऐसी सहानुभूति जिसके एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे। देखिए वही बात आ गई, मैंने बताया था कि सच्ची सहानुभूति का अर्थ है कि सुख और दुख में समान भावनाएं उत्पन्न होना एक दूसरे के प्रति। मित्रता के लिए आवश्यक नहीं है कि 2 मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हो, एक ही रुचि की हो। लेखक आगे बता रहा है कि किसी 2 व्यक्तियों में जो आपस में मित्र हों, यह जरूरी नहीं है कि वे दोनों एक ही प्रकार के कार्य करें, उनकी रुचियां भी एक तरह की हों, यह जरूरी नहीं है। विपरीत रुचियों और विपरीत स्वभावों के लोग भी आपस में मित्र हो जाते हैं या रहते हैं। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। लेखक बता रहा है कि मित्र बनने के लिए एक समान के हाव भाव, एक प्रकार की एक
एक तरह की प्रकृति, एक तरह का स्वभाव, एक तरह की रुचि होना जरूरी नहीं है। विपरीत रुचियों वाले, विपरीत प्रकृति वाले लोग भी आपस में मित्र हो सकते हैं, यह कोई जरूरी नहीं है। दो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही है। अब लेखक जो है कुछ उदाहरण से आपको समझाना चाहता है कि दो अलग अलग प्रकृति के लोग इस संसार में रहे हैं और आप उनके उदाहरण, आप उनकी मित्रता को बखूबी जानते हैं। तो लेखक कुछ उदाहरण बता रहा है कि राम धीर और शांत प्रकृति के थे। राम जो है वो धैर्यवान थे और उनका स्वभाव शांत था, लेकिन वहीं लक्ष्मण जो है उग्र और उद्धत स्वभाव के थे। पर दोनों भाइयों में अत्यंत प्रगाढ़ स्नेह था। स्नेह माने प्रेम, प्रगाढ़ माने मजबूत। तो दोनों सगे भाई थे, राम और लक्ष्मण, लेकिन दोनों की प्रकृति अलग अलग थी। आपने सुना भी होगा और जानते भी होंगे। उदार तथा उच्चासय कर्ण और लोभी दुर्योधन के स्वभावों में कुछ विशेष समानता न थी। उदार तथा उच्चासय, उच्चासय का अर्थ है उदार विचारों वाला। उदार विचारों वाला कर्ण और लोभी, लोभी स्वभाव का दुर्योधन के स्वभाव में कुछ विशेष समानता न थी। दोनों एक समान नहीं थे, दोनों एक अलग अलग थे, पर उन दोनों में मित्रता खूब निभी। लेखक कह रहा है कि उन दोनों की मित्रता की मिसालें भी दी जाती हैं, दुर्योधन और कर्ण की। और कर्ण ये जानते थे कि मैं पांडवों का भाई हूं, फिर भी जो है वो दुर्योधन की तरफ से लड़ा। दुर्योधन को ये बात नहीं पता थी। जब उसको पता चली तो वह जो है बहुत गर्व उसको महसूस हुआ अपनी मित्रता पर कि कर्ण को ये बात पता थी, तब भी वह मेरी तरफ से लड़ा, पांडवों की तरफ नहीं गया। यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हों। लेखक आपसे ये कह रहा है कि किसी व्यक्ति में अगर कुछ विशेषताएं और गुण नहीं होते हैं तो वह दूसरे व्यक्ति में वह विशेषताएं और गुण देख करके व्यक्ति आकर्षित होता है और उससे मित्रता कर लेता है। तो दो विपरीत गुणों, विशेषताओं और स्वभावों और प्रकृति के लोग भी आपस में घनिष्ठ रूप से मित्र बन जाते हैं और उनकी मित्रता जो है काफी सुदृढ़ और मजबूत होती है। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हों। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है। अब लेखक कुछ उदाहरण बता रहा है कि जो व्यक्ति चिंतनशील है, चिंतनशील मतलब सोचने वाले, चिंतन मनन करने वाले। कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो उनका अधिक से अधिक समय जो है वो चिंतन में बीतता है, लेकिन वे लोग प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढते हैं। चित्त माने मन, प्रफुल्लित मतलब होता है कि जिसका जो खिला खिला रहता हो और जो बहिर्मुखी हो, तो ऐसे लोगों को लोग पसंद करते हैं, उनके साथ बात करना चाहते हैं। दोनों विपरीत हैं, एक चिंतनशील है और दूसरा जो है प्रफुल्लित है। निर्बल बलि का, धीर उत्साही का। अब लेखक बता रहा है कि कुछ लोग, व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो शारीरिक रूप से निर्बल होते हैं, लेकिन वे बलिष्ठ और हष्टपुष्ट लोगों से मित्रता करना चाहते हैं। उसी तरह जो धीरवान है वो उत्साही के साथ मित्रता करना चाहता है। उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था। अब लेखक जो है इतिहास से उदाहरण ले रहा है कि गुप्त वंश का जो राजा था चंद्रगुप्त, वह बड़ा ही महत्वाकांक्षी था। महत्वाकांक्षी का मतलब होता है कि किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की अधिक से अधिक इच्छा, तो उसे हम बोलते हैं उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए जो है वो अपने गुरु चाणक्य का मुंह ताकता था। नीति विशारद अकबर मन बनाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। नीति विशारद मतलब होता है नीति शास्त्र का ज्ञाता।
अकबर जो है मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। तो लेखक सिर्फ इन गद्यांशों की पंक्तियों के माध्यम से सिर्फ आपसे यही कहना चाहता है कि ये कोई जरूरी नहीं है कि एक ही तरह के स्वभाव के लोग एक ही तरह के स्वभाव के लोग ही मित्र बनते हैं। अलग अलग स्वभाव, अलग अलग प्रकृति, अलग अलग मान्यताओं, अलग अलग रुचियों, अलग अलग शारीरिक स्वास्थ्यों के लोग भी आपस में घनिष्ठ रूप से मित्र बन जाते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि स्वभाव और प्रकृति मेल ही करे, और दोनों विपरीत भी हो सकती है। मित्र या मित्र बनने में या बनाने में ये कोई पैमाना नहीं है कि हमारे स्वभाव और हमारी प्रकृति में। तो इस गद्यांश में आज बस इतना ही। शेष जो है वो अगले वीडियो में होगा। थैंक यू, धन्यवाद।